गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे और आज की हमारी सीरीज़ है अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स पे बेस्ड। पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। आप देख रहे हैं फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इन द सीरीज बाय आइडेंटिफाइंग द पैटर्न ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। हमारी जो सीरीज़ होती हैं, सीरीज़ में क्या होता है कि आपको कोई भी पैटर्न दिया जाता है, एक जैसा पैटर्न फॉलो होता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट नंबर ढूंढना होता है, जो कि ऑप्शंस में भी हमें दिया होता है। और पैटर्न्स में यहाँ पे आज जो हम पैटर्न्स कर रहे हैं उसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं और नंबर यूज़ हो रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे A1Z, B2X, C6U, D24Q। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, पहले ए, सेकंड नंबर पे बी, फिर सी, फिर डी। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए हमारा, आप सोच के बताइए। नेक्स्ट होना चाहिए ई, कॉन्टिन्यूशन में ए बी सी डी ई। चलिए ठीक है, बिल्कुल आगे देखते हैं। अब नंबर है 1, 2, 6, 24। अब ये नंबर कैसे आए, ध्यान से देखते हैं थोड़ा और। 1 से बना 2, 1 से जब 2 बनता है तो दो तरीके से बन सकता है, 1 + 1 2 हो सकता है या 1 × 2। लेकिन अब नेक्स्ट पे देखते हैं कॉम्बिनेशन में 2 से बना है 6। 6 कैसे बना, 2 से 6 बन सकता है 2 × 3, है ना। पहले में हमारा आया 1 × 2। अगर हम कॉम्बिनेशंस लें तो 1 × 2, फिर 2 × 3, है ना। अब इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं तो उसमें 6 दिया हुआ है, 6 से 24 कैसे बना। अब 3 के आगे क्या आता है, 4। तो अगर हम 6 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 24 मिल जाता है। यानी कि हर एक नंबर जो है नेक्स्ट जिस प्लेस पे आ रहा है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगले नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 120। तो हमारा ई के बाद क्या आना चाहिए, नंबर 120। अब लास्ट अल्फ़ाबेट देखते हैं, Z, X, U, Q। अब ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं ABCD ऑपोजिट हो रही है, और ऑपोजिट में भी अगर हम देखें तो Z के बाद एक छोड़ के हमने X लिखा है, बीच में से Y हमने नहीं लिखा। फिर X से U जब बना तो हमने 2 अल्फ़ाबेट छोड़ दिए यहाँ पे। U के बाद क्या आता है, V और W छोड़ दिया है तो X आया यहाँ पे। तो X और U के बीच में 2 छूटे। अब U और Q के बीच में 3 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, T, S, R, फिर Q आता है। ऑपोजिट ABCD चल रही है, तो अब यानी कि Q के बाद हमें 4 अल्फ़ाबेट्स छोड़ने पड़ेंगे। तो हमारे छूट जाएंगे P, O, N, M। तो उसके पहले क्या आता है, तो यहाँ आना चाहिए L। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, कोई ऑप्शन में है E120L, है ना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा E120L, सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमें बाकी क्वेश्चंस में भी ढूंढना है कि क्या सीरीज बन रही है और फिर हमने आंसर ढूंढने हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है A1, B2, C3, D4, E5, F6। बहुत ही सिंपल है, A1, B2, C3, यानी A, B, C, D, E, F। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए था, G और H। और नंबर क्या आना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6, बीच में आना चाहिए था 7 और यहाँ आना चाहिए था 8, यानी कि G7H8। तो ऑप्शन हो गया सेकेंड। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, AZ10, BY20, CX30। अब A
ए के बाद बी के बाद सी, तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए था? डी। जेड वाई एक्स, तो क्या आना चाहिए था? एक एक उल्टी ABCD चल रही है, तो यहाँ आना चाहिए था W। 10 20 30 क्या आ जाएगा? 40। DW 40, तो हमारा ऑप्शन हो गया इसका भी सेकेंड। थर्ड देखते हैं, A26 C24 E22, तो A B छोड़ दिया, C D छोड़ दिया, E, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए था? F छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? G। 26 24 एक एक छोड़ के डिक्रीज हो रहा है, नंबर कम हो रहा है, 26 24 22, तो यहाँ आ जाना चाहिए था 20। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। यहाँ पे F2G G4H H8I, तो F के बाद आया G, G के बाद आया H, H के बाद क्या आएगा? F G H, नेक्स्ट क्या आना चाहिए था? I। 2 4 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 8 2 ज़ा नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 16। और उसके बाद है GHI, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए था अल्फ़ाबेट? J। I16J, तो हमारा ऑप्शन हो गया 3। हम उसको सॉल्व करके ही ढूंढेंगे आंसर, ये नहीं कि सीधे ऑप्शन में तुक्के लगाने हैं, समझ के करना है इसको। अब जैसे देखो 1 AB 2 BC 6 CD 24 DE, तो 1 2 6 24। अब इसमें देखो नंबर जो हैं, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में किया था, 1 से 2 बना, 2 से 6 बना, यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 आया, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करा था ना हमने ऊपर, हमारा आंसर आया था 120। तो AB, अब अल्फ़ाबेट्स का देखो, AB BC CD DE, नेक्स्ट आ जाएगा DE के बाद क्या आएगा? EF और FG, दोनों में से सोचो क्या आएगा? AB BC CD D, लास्ट वाला जो है रिपीट हो रहा है, तो पहले आएगा E और फिर आएगा F। सो 120 EF, कौन सा ऑप्शन है 120 EF? फोर्थ। तो उसके आगे आप ऐसे बॉक्स में टिक कर दोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा Z5 Y10 X10। अब Z Y X ऑपोजिट अल्फ़ाबेट चल रहे हैं, X से पहले क्या आता है? W। 5 10 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, W 40, वेरी सिंपल। Z10 X20 V60, Z बीच में एक छोड़ दिया Y, फिर X आ गया, X के बाद क्या आता है? W, W छोड़ दिया, V आ गया, V से पहले क्या आएगा? U, U छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा T। 10 10 2 जा 20, 23 जा, अब 2 से नहीं हो रहा ये, देखो 10 के बाद 10 को 2 से किया, 20 आया, 20 को हमने 3 से किया, जिस प्लेस पर है उससे मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट के लिए 60 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 64 जा कितना हो जाएगा? 240। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? T 240। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है। 8th क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 8th क्वेश्चन पे आ जाइए। A6 C12 E36,
ये देखिए A6, C12, E36। A B के बाद B छोड़ दिया, C आया, C के बाद D छोड़ दिया, E आया, तो E के बाद क्या छोड़ेंगे हम? F। एक एक स्किप कर रहे हैं, F छोड़ दिया और आ गया हमारा G। 6, 12, 36। 6 2 जा 12, 6 को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे हमने 2 से, फिर 12 को मल्टीप्लाई किया है 3 से। अब तो 36 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो 36 4 जा कितना हो जाता है? आप करके देख सकते हैं, अगर आपको ओरली नहीं आता तो 36 मल्टीप्लाई 4 आप ऐसे करके देख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 144। G144 हमारे पास ऑप्शन में है ना, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा G144, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट पे आ जाइए A3, D9, G27। अब A से D कैसे बना? B और C छोड़ दिया, फिर D के बाद E और F छोड़ के G आया, तो G के बाद हमने फिर से 2 अल्फ़ाबेट छोड़ने हैं, यानी कि G के बाद क्या आता है? H और I छोड़ दिया, तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा J। ठीक है, अब उसके बाद 3 3 जा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो 27 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 27 3 जा 81, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? लास्ट वाला। ठीक है, J81। 10th क्वेश्चन है अब हमारा। 10th पे आप देखिए B7, E14, H21। B के बाद C और D नहीं लिखा है, E लिखा है। E के बाद F और G छोड़ के H लिखा है, यानी 2 अल्फ़ाबेट स्किप किए हमने, तो H के बाद I और J छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? K। अब नंबर्स को देखते हैं। 7 7 2 जा 14, यहाँ पे अब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। 7 2 जा 14, और यहाँ पे 7 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 7 का ही टेबल चल रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7 4 जा 28, तो K 28, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट K 28। ठीक है, हो गए 10 क्वेश्चंस हमारे सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है हमारे थोड़े से डिफरेंट, इसमें अलग एक सीरीज आ रही है। इस सीरीज में हमारे पास सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं और अल्फ़ाबेट्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में हैं। In the following questions, find the next combination in the series by identifying the pattern in which the letters are increasing or decreasing. For example, इसमें आपको देखोगे जो भी सीरीज बन रही है, अल्फ़ाबेट्स या तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अब वो जिस सीक्वेंस में पहले बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, वैसे ही नेक्स्ट में आपने करना है। जैसे ABC किया, फिर AABC, AABBC, AABBCC। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हर एक उसमें एक एक अल्फ़ाबेट को बढ़ाते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट में क्या आना चाहिए? पहले A बढ़ाया था, V बढ़ाया, C बढ़ाया, अब फिर वापस किसकी बारी आ जाएगी? फिर से A की। तो अब आ जाएगा आपका A A A और बाकी B B C C। A A A 3 में कहाँ है? A A A B B C C, तो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हमने ऐसे ही सीरीज के आगे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, ABC ABCA ABCAB। देखो खाली ABC था, फिर उसमें A जोड़ दिया, फिर उसमें B जोड़ दिया, अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? ABC तो पहले ही था, ठीक है, फिर उसके बाद AB जुड़ा और अब वापस क्या जुड़ जाएगा? C, तो ABC कौन सा ऑप्शन है? 4th, तो हमारा 4th ऑप्शन टिक कर दिया हमने। नेक्स्ट में देखिए, A कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर B कैपिटल, B कैपिटल, B स्मॉल, C कैपिटल, C कैपिटल, C स्मॉल, D कैपिटल,
तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? डी कैपिटल, डी स्मॉल, और नेक्स्ट डी के बाद क्या आता है? ई कैपिटल. सो विच ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखते हैं. ए जेड वाई वाई. अब लास्ट वाले में आप देखोगे वाई के साथ एक और वाई जुड़ गया. अब ए जेड वाई वाई, अब जेड बीच में और जुड़ गया. तो नेक्स्ट में क्या जुड़ना चाहिए? अब उल्टा चल रहे हैं हम और बढ़ा रहे हैं, तो ए जेड वाई वाई. कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड. इसमें ठीक है. चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है बेटा इसमें. सॉरी, ए जेड वाई वाई, ए जेड वाई वाई फर्स्ट ऑप्शन है. चलिए, अब हम 14th में देखते हैं. 14th पे ए बी सी, ए बी बी सी, ए बी सी. अब इसमें ए पहली बार एक बार था, फिर 2 बार हुआ, अब 3 बार हुआ. तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए? 4 टाइम्स हो जाएगा. ए बी सी, क्योंकि ए ही इंक्रीज हो रहा है बार बार, तो हमारा इसका ऑप्शन आ जाएगा सेकेंड. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. MNO PQ. अब देखो MNO था, फिर उसमें एक और अल्फ़ाबेट जुड़ गया, फिर एक और जुड़ गया, तो अब एक और जुड़ जाएगा MNOPQ के बाद R. तो हमारा आंसर हो जाएगा MNOPQR. कौन सा ऑप्शन है? MNOPQR, सेकेंड वाला. यहाँ ऑप्शन ध्यान से देखने, कभी कभी हम ध्यान इसको देखते हैं तो एक जैसे लगते हैं हमें ये, तो इसलिए इसको बड़े केयरफुली करना है आपने कि कौन से ऑप्शन पे टिक कर रहे हो, क्योंकि आंसर जब आप टिक करते हो उसके मार्क्स मिलते हैं, यहाँ लिखने के नहीं होते मार्क्स. चलिए, 16th देखते हैं हम. DEFG, DDEFG, DDEEFG. अब देखो, पहली बार डी हमने डबल किया, सेकेंड में हमने ई डबल किया, तो अब की बार में हम क्या डबल करेंगे? एफ. तो हमारा हो जाएगा डी ई एफ एफ जी, DDEEFFG. अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन सेम है, तो आप इसमें से कोई भी टिक कर सकते हो. तो सेकेंड या फोर्थ दोनों में सेम है, DDEEFFG. ठीक है. ये मिस प्रिंटिंग में है, पर आपके लिए तो आंसर यही है ना, तो कोई भी आप आंसर टिक करोगे आपका ठीक हो जाएगा. एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता, ये वर्कशीट में है. नेक्स्ट है CBA, CBBA. CB के बाद ए में एक ऐड हुआ, फिर बी डबल हुआ, तो अब लास्ट में क्या हो जाएगा? सी डबल हो जाएगा. CCBBAA. कौन सा ऑप्शन है? CCBBAA, फोर्थ ऑप्शन. वेरी गुड. चलिए, नेक्स्ट इज TRY, TR डबल वाई, TR ट्रिपल वाई. तो क्या हो जाएगा? अब TRYYYY. कौन सा ऑप्शन है 18th का? फर्स्ट. चलिए, नेक्स्ट इज CAT, CCAT. सी डबल हो गया, अब CCAAT, अब ए डबल हो गया, तो लास्ट में क्या होगा? CCAATT. तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा?
सेकेंड। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जेड वाई एक्स जेड एक्स जेड वाई। अगर हम इसको ध्यान से देख रहे हैं तो जेड वाई एक्स के बाद फिर से जेड आया, फिर से वाई आया, यानी कि वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जेड वाई एक्स जेड वाई एक्स। तो जेड वाई एक्स कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी वर्कशीट थी। सभी बच्चे इसको बड़े ध्यान से करेंगे, एक बार अपने आप भी प्रैक्टिस करेंगे और समझ लें कि कैसे की जाती है ये। ऐसे बहुत सारे और भी हम वर्कशीट आगे शेयर करेंगे और उन्हें करेंगे। सो एन्जॉय दिस वर्कशीट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।